नमस्कार दोस्तों। मैं प्रोफेसर मुकेश शिंदे एक बार फिर से प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आपके बीच में हूँ। और दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको डील करने वाले हैं, वो एक स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन है जो आधार की एक भुजा के सहारे एचपी पे रखा हुआ है और उसकी जो भुजा है वो 30 डिग्री वीपी से इंक्लाइन है और उसका जो एक्सीस है, मतलब अक्ष है, वो एचपी से 45 डिग्री पर झुका हुआ है और उसके प्रोजेक्शन बनाने हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, बेस साइड 40 mm एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग, वन एज ऑफ द बेस इज ऑन द ग्राउंड और एचपी and inclined at 30 degree to the VP. Its axis makes an angle of 45 degree with the HP. Draw its projection. ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए एक्स वाई लाइन से। एक्स वाई लाइन हमें ड्रॉ करना चाहिए सबसे पहले, और एक्स वाई लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं एक मार्कर से बना रहा हूँ क्योंकि वो क्लियर विजिबल रहे आपके लिए, लेकिन हाँ डायमेंशंस हैं। ऐसा एक्स वाई लाइन आपको एक लेना चाहिए और ये जो एक्स वाई लाइन है इसकी लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना चाहिए। एक्चुअली जब वो स्क्वायर प्रिज्म की बात हो रही है और बेस की एक एज के सहारे एचपी पे रखा हुआ है, तो वो एज आपको हमेशा यहाँ लेनी चाहिए, इस जगह पे बेस एज लेनी चाहिए और यहाँ से पूरा स्क्वायर सबसे पहले बनाना चाहिए। ये लीजिए, हमने यहाँ पे पूरा स्क्वायर बना लिया। ये स्क्वायर प्रिज्म है और स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो आपका स्क्वायर आएगा और उसका जो फ्रंट व्यू आएगा वो एक रेक्टेंगल आएगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको रखें कैसे हम। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये आपकी एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि जो एज है वो आपको हमेशा ऐसे रखनी है ना, विच इज़ परपेंडिकुलर टू वीपी, जिस बेस एज के सारे एचपी पे रखा हुआ है। और साथ में आपको फिर नाम देना चाहिए यहाँ पे ए बी सी डी। अंदर के जो नाम होंगे ई एफ जी और एच, इस तरह से आप सारे नाम दे दीजिए। यहाँ से हमको इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा और फ्रंट व्यू जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसके प्रोजेक्टर सारे ऊपर ले लिए यहाँ पे, और प्रोजेक्टर लेने के बाद यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू जो है वो एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये इसका फ्रंट व्यू है, ये जो स्क्वायर प्रिज्म है उसका ये फ्रंट व्यू। दोस्तों, यहाँ पर हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी हमको कि यहाँ जो इसका जो एक्सीस है वो भी आपको बनाना होगा। और एक्सीस जो होता है वो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि एक्सीस जो होता है वो एक छोटी लाइन, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी लाइन ऐसी डालनी होगी आपको। दिस इज योर सेंटर लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ए बी सी डी नाम है यहाँ पे ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश हो जाएंगे क्योंकि फ्रंट व्यू है ये। उसके बाद नीचे की तरफ जो नाम आएंगे वो ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश हो जाएंगे। ये आपका फ्रंट व्यू तैयार हो गया, ये आपका टॉप व्यू तैयार हो गया। अब सेकंड केस हमको जो करना है उसमें क्या करना है कि इसकी जो एक्सिस दिख रही है आपको, ये एक्सिस, इस एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी करना है। तो हम यहाँ पर इसको, ये डायग्राम को ऐसे कैसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 45 डिग्री के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक लाइन कहीं पे भी ली। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस और इसकी जो साइड है ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से। अगर मैं एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन करूँगा तो यहाँ मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा और 45 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा। और नहीं तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि जो एक्सिस और ये एज है दोनों पैरेलल दिख रही है तो मैं इस एज को 45 कर देता हूँ। ये भी बहुत सही तरीका है और ईजी बनाने का तरीका। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस एज को 45 डिग्री की लाइन ली यहाँ पर, और इसके ऊपर प्रकार की सहायता से ये लेंथ काट ली। ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, जैसा नाम है वैसा कि वैसे ही नाम आप दे दीजिए। यहाँ पे इसका नाम था ये G1 और F1 और इसका नाम था B डैश और C डैश। अब यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल, ये ऐसे कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये जो लेंथ है यहाँ से
90 डिग्री पर। यही लेंथ मैंने यहाँ पर इसको भी 45 डिग्री ले लिया, क्योंकि ये भी 45 ही हो जाएगा। और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी ले सकते हो आप दोनों जगह से। अब देखेंगे मैं यहाँ पर जो ये शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये मैंने इस डायग्राम की यहाँ पर शिफ्टिंग कर ली। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर, इसकी जो लेंथ लिया था मैंने, वो ये लेंथ ये वाला था, यहाँ से इसको लिया और ये लेंथ मैंने यहाँ काट लिया था, इधर काट लिया था, ठीक है। और फिर एक लाइन मिला दिया यहाँ पर, ये जो लाइन मिला दिया मैंने, और इसकी जो एक्सिस है वो मुझे बनानी होगी बिल्कुल सही। जो एक्सिस हो जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, एक्सिस वो इसके सेंटर पे आ जाएगी यहाँ पर। इसका एक्सिस आप ले लीजिए, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी लाइन डालनी होगी आपको। और ये जो एक्सिस है ये आपकी 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गई होगी, बिल्कुल सही है। अब इनके नाम भी देना होंगे मुझे। इनके नाम जो होंगे, बी सी तो दे चुका था मैं, ये जो नाम यहाँ पे लिए मैंने, अब ये सामने वाला नाम आ गया तो ये हो जाएगा A डैश D डैश, और ये हो जाएगा E डैश H डैश। अब मुझे सारे के सारे जो प्रोजेक्टर्स हैं वो सारे प्रोजेक्टर मुझे डाउन करने होंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे तीसरा व्यू बनाना है। जब ये स्क्वायर प्रिज्म जब 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया होगा और उसको हम जब यहाँ ऊपर से देख रहे होंगे यहाँ से, तो ये कैसा दिख रहा होगा इसका टॉप व्यू। उस टॉप व्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे 1 2 3 4 चारों जगह से 8 नेम है इसमें, ये सारे प्रोजेक्टर नीचे ले लेते हैं और इसके जो 8 नेम है उसके सारे प्रोजेक्टर इधर लेते हैं। कुछ प्रोजेक्टर ओवरलैप भी करेंगे, देखते हैं कौन कौन से ओवरलैप करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्टर लिया, ये था आपका प्रोजेक्टर EH वाला, और ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा B और C वाला, और ये आपका जो है वो A और D वाला, और ये जो है दिस इज योर GF, और यहाँ से इन सबको मैं लिया है इस जगह से। इन पॉइंटों को भी मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ डायग्राम अपने आप बनने लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ कुछ पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। कैसे आ गए पॉइंट्स, देखते हैं अपन उनको। जैसे ये A डैश है, A डैश नीचे आया और इधर से आया, तो ये पॉइंट जो बना ये A1। ये B डैश है और ये B है तो B बनेगा B1। C है तो बनेगा C1, और ये जो है ये D1। 4 पॉइंट हमने यहाँ लगा लिए, और ये G और F है, तो G को नीचे लाए हम, यहाँ से इधर लाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये F बन गया, तो F1 हो गया, और ये G1 हो गया, और ये E1 हो गया, ये H1 हो गया। आप देखेंगे 8 पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। 8 पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पे इन सबको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पर हम सबको मिला देते हैं, और मिला देने के बाद यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। सारे पॉइंट जब लग जाएं दोस्तों, तो सबसे पहले काम करना चाहिए, सबसे पहले आपको बाउंड्री मिलाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में हिडन कॉन्सेप्ट भी आ गए होंगे। वो क्या हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको देखते हैं हम। जब ऊपर से देख रहे होंगे यहाँ से इसका टॉप व्यू, इस जगह से इसका टॉप व्यू देख रहे होंगे, तो ये एज आपको पूरी दिख रही होगी। ये कौन सी AD है, तो इस AD को अगर हम ध्यान से देखें तो AD कहाँ है, ये AD जो है वो AD की एज जो है वो ये रही, ये AD ये विजिबल है, तो इसको हमने डार्क कर दिया। और ऊपर से अगर हम देख रहे होंगे तो ये एज आपको दिख नहीं रही होगी। यहाँ से ऊपर से अगर आप देख रहे होंगे तो ये कौन सी एज है, GF। तो हमने क्या करा, GF को डॉटेड कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और आ गई कि जो चीज़ नहीं दिखती उसको हमको डॉटेड करना होती है। जो चीज़ हमको नहीं देख पाते हैं उसको हमको डॉटेड करना होता है, ठीक है। ये आपने सेकेंड स्टेप बना लिया, जिसमें इसका जो एक्सिस था उसको मैंने इंक्लाइन कर दिया, इसके और इसके इंटरसेक्शन से मैंने। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो नाम है वो A सिंपल विदाउट नेम है ना, चूँकि टॉप व्यू था। और यहाँ पे ये जो नाम थे ये सब जो नाम है डैश वाले, क्योंकि फ्रंट व्यू था। और ये दोनों ड्राइंग जो एक जैसी, इसलिए इन दोनों के नाम एक जैसे हैं। अब इसके और इसके कॉम्बिनेशन से नया बन रहा है, लेकिन टॉप व्यू है इसलिए ये नया नाम आ जाएगा, A1 B1 C1 इस तरह से नाम आ जाएंगे। चलिए अब थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप ये बोलता है हमको कि ये जो लाइन जिसके सहारे HP पे रखा था,
ये वाली जो लाइन जिसके सारे HP पे रखा हुआ था, इसको 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP करना है। इसको यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP करना है। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर इसको 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP कर दिया। यहाँ पर इस जगह से 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP करा। देखते हैं अपन इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये 30 डिग्री एक्सिस को हमने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक 30 डिग्री लाइन बनानी होगी। ये लाइन आप कहीं पे बना सकते हैं, कहीं पे बना सकते हैं। जैसा हम पहले आपको बता चुके थे कि ये जो एंगल है आप कहीं पे भी ले सकते हैं। ये इसका एंगल अगर दे रहे हैं, इसका सबका एंगल एक जैसा होगा। अगर मैं यहाँ से भी 30 डिग्री ले लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, मैं इसको भी 30 डिग्री ले सकता हूँ यहाँ पे ये वाला एंगल। और नहीं तो थोड़ा दूर बना के मैं इस एंगल को भी 30 डिग्री ले सकता हूँ, ये वाला एंगल जो है। अगर मैं थोड़ा दूर लूँगा, ये पॉइंट अगर यहाँ लूँगा तो डायग्राम थोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने यहीं पे ले लिया। ये 30 डिग्री पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये 30 डिग्री बन चुकी है मेरी लाइन। और इस लाइन के ऊपर मैंने प्रकार की मदद से, ये जो प्रकार है इसकी मदद से मैंने यहाँ पर ये लिया और यहाँ से इसको लिया और इतना लेके यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ कट कर दिया इस लाइन के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास 2 डॉट लग जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों आपके डॉटेड लाइन होंगे, क्योंकि डॉटेड ही था ये पहले भी। और इसका नाम भी हम हाथों हाथ नाम भी देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि साथ साथ अगर हम नाम देते चलेंगे तो आप बहुत ईजीली इसको ड्रॉ कर पाएंगे। इसका नाम जो हो जाएगा ये G1 हो जाएगा और इसका नाम F1। नाम एक जैसे दीजिए, क्योंकि नाम डायग्राम एक जैसे हैं, सिर्फ टर्न हुआ इसलिए नाम आपको एक जैसा ही देना चाहिए। और उसके बाद ये लाइन हम बना चुके हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ले लेंगे अगर, तो ये पॉइंट भी मेरे पास अब आ जाएंगे। देखते अपन कैसे होता है। इसको मैंने यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर लाइन लिया, यहाँ पर ये मैंने लाइन यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ले लिया। और परपेंडिकुलर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ये लाइन पूरी ड्रॉ कर ली और इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी दोस्तों कि ये कितना दूरी पे लिया। कहीं पे भी ले सकते हैं, किसी भी, इधर ऐसा भी ले सकते हैं और ऐसा भी ले सकते हैं 30 डिग्री, कोई इशू नहीं है। अब प्रकार की मदद से हमें क्या करना चाहिए, प्रकार की मदद से हमें ये डायग्राम कैसे शिफ्ट करना चाहिए। देखिए, प्रकार की मदद से आप यहाँ रखिए प्रकार और H को नाप लीजिए, यहाँ से इसको H को, और यहाँ से इधर काट लीजिए तो ये आपका ये H आ जाएगा। और यहाँ से ये F से E नाप लीजिए तो ये F से E भी लग जाएगा। 2 डॉट और लग गए मेरे पास। ये आपका H1 और ये आपका F1, ये सॉरी F1 E1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको C को नाप लेता हूँ अगर मैं, तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो C का डायग्राम है ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये C हो गया। तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर कट कर लिया तो ये मेरे पास C आ गया यहाँ पे। और यहीं से मैंने ये इसको भी नाप लिया तो ये मेरे पास B भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, D, इसको भी मार्क कर लिया मैंने। यहाँ से ये D मैंने ये देखिए, ये मैंने D यहाँ मार्क कर लिया। और ये F से मैंने A मार्क कर लिया तो ये A भी मेरे पास मार्क हो गया। तो आप देख पाएंगे दोस्तों ये A1 यहाँ पे आ गया, ये B1 यहाँ पे आ गया, और ये जो पॉइंट है ये D1 हो गया और ये C1 हो गया। सारे पॉइंट मेरे पास आ गए। फिर इनको मुझे वही काम करना है, इनको सबकी बाउंड्री मिलाना चाहिए मुझे। मैंने यही डायग्राम यहाँ शिफ्ट किया दोस्तों, यहाँ जो है मैंने ये डायग्राम ही शिफ्ट किया है। तो आप देख पाएंगे ये मेरा डायग्राम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जैसा है बिल्कुल वैसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इसलिए उसके नाम जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने नाम दिए थे। तो आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, ये पूरा डायग्राम आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको 30 डिग्री पे करना था। जिस एज के सहारे वो HP पे रखा हुआ है, तो मैंने उस एज को यहाँ पर 30 डिग्री पे करके ऐसे डायग्राम शिफ्ट कर लिया। ये डायग्राम और ये डायग्राम एक जैसे हैं दोस्तों, बस अंतर इतना है कि सीधा है, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये 90 डिग्री थी तो ये मैंने 30 डिग्री कर दी यहाँ पे। ये 30 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 30 डिग्री है यहाँ से।
30 डिग्री पे मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग कर लिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो फाइनल फिगर बनाना है जिसमें एक्सिस भी इंक्लाइंड हो गई और ये 30 डिग्री पे भी हो गया, इसका जो फाइनल फिगर बनाने के लिए मुझे यहाँ से इसके वर्टिकल डायरेक्ट प्रोजेक्टर लेने पड़ेंगे और यहाँ से भी वर्टिकल प्रोजेक्टर लेने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, दोनों के इंटरसेक्शन जो आएंगे वहीं पे मेरा फाइनल डायग्राम बनेगा। चलिए अपन कुछ बनाते हैं। यहाँ पे ये जो है ये H1 है और H1 को मैं यहाँ से सीधा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से, और भी डायग्राम अपने पास आ चुका है दोस्तों। अब मैं इनके सारे प्रोजेक्टर को यहाँ से वर्टिकल ले रहा हूँ इस तरह से, सारे प्रोजेक्टर, ये वाला पॉइंट, ये भी पॉइंट ले लूँगा मैं यहाँ से, इनको भी वर्टिकल, और इसको भी मुझे वर्टिकल करना चाहिए, और यहाँ से इसको भी वर्टिकल कर दिया मैंने। ये C वाला पॉइंट है और ABC, इसको भी मुझे वर्टिकल करना चाहिए यहाँ से, तो ये लीजिए, ये मैंने यहाँ से इसको भी वर्टिकल कर दिया। इधर से B को भी ले लिया, ये जो पॉइंट है आपका ये B1 और A1, उसके बाद F1 और ये E1, इनको सारे पॉइंट मैं यहाँ से ऐसे ऊपर कर लिया। सारे प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इनके भी प्रोजेक्टर्स मुझे ड्रॉ करने चाहिए, EF वाला, तो मैंने यहाँ से इसकी लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर दी। और ये AD के जो पॉइंट्स, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, तो ये AD के पॉइंट भी यहाँ से मेरे पास हॉरिजॉन्टल आ गया। और ये BC थे, जिन BC पॉइंट को भी मुझे लेना चाहिए, तो मैंने BC को भी ये यहाँ से इस तरह से कर दिया। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये जो सबसे अगर मुझे अब मुझे विजिबिलिटी देखनी है और यह बनाना है इसको, तो मुझे क्या करना होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर कि डायग्राम जो है वो डायग्राम को हमको देखना कहाँ से, इस जगह से, यहाँ से देखना, इस जगह से, मतलब यहाँ से देखना है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो जैसे हमने टॉप व्यू के लिए हमने यहाँ से देखा था इसको, अब ये डायग्राम पहले बन गया तो इससे देखना होगा हमको। तो इधर से अगर आप देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंट मार्क करना है। कितने पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट्स है। तो ए वाला और ए वाला कहाँ मिल रहा है, पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। ए वाला, और ये इधर से आया तो ये A1 डैश, ये B है और ये B है, तो ये हो जाएगा B1 डैश। और ये F1 डैश, ये यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये F1 डैश। और ये E1 डैश है और ये E है, तो ये E और E कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिलेगा। ये हो जाएगा आपका E1 डैश। उसके बाद H1 डैश, H1 डैश, ये H1 डैश हो जाएगा, ये H और ये मिल रहा है। और ये G है तो ये G आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये G1 डैश हो जाएगा। और ये D है और ये D है, D और D मिलेगा तो ये D1 डैश हो जाएगा। C और C मिलेगा तो ये C1 डैश हो जाएगा। मैंने सारे पॉइंट मार्क कर लिए, और सारे पॉइंट मार्क करने के बाद मुझे सबसे पहले काम मैं आपको जो सिखा चुका हूँ अभी, कि मुझे बाउंड्री मिलाना चाहिए, हमेशा बाउंड्री मिलाना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इनकी बाउंड्री मिलाई यहाँ से, देखिए थोड़ा डार्क नहीं दिख पा रहा है, मैं डार्क बनाता हूँ थोड़ा सा। आपको दोस्तों पेंसिल से बनाना है, मैं यहाँ मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको दिखे क्लियर। तो मैंने यहाँ इसकी बाउंड्री मिला दी। ये बाउंड्री आप मिलाएंगे जब, तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम दिखेगा। देखिए मैं मिला रहा हूँ बाउंड्री, और ये मेरी बाउंड्री पूरी तैयार हो गई। अब बाउंड्री मिलाने के बाद पूरी बाउंड्री बन चुकी है। ऐसा कुछ इसका फ्रंट व्यू आना चाहिए, लेकिन मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो मुझे E F, ये E है दोस्तों, E1 F1 A1 B1, ये पूरा मुझे विजिबल है यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ। और एक लाइन ये भी विजिबल है H और E। तो पहले मैं E F A B, E F A B इसको देख लेता हूँ। E F A B, E F A B देखिए, E F A B, E F A B, E F A B, या E F B A, E F E B A, इसको मुझे डार्क करना होगा, ये लीफ फेस को। तो मैंने क्या करा, जो यहाँ पे इसके जो 4 नाम है उसको डार्क कर दीजिए। आप डार्क में कुछ बाउंड्री में आ गए उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बचा है उसको सबको डार्क कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और एक लाइन ये भी दिख रही है यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है, HE। तो HE वाली लाइन कहाँ, ये भी दिख रही है, विजिबल है, ये भी डार्क, इसको डार्क कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये HE जो लाइन है ये भी विजिबल है, इसको मैंने डार्क।
अब आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो डायग्राम में आपको पूरा दिख पा रहा है कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, ये दिख गया। और डायग्राम कैसा दिख रहा है, 3 फेज दिख रही होगी। लेकिन कुछ लाइनें इसमें जो है दोस्तों, इसमें कुछ लाइनें जो दिख नहीं पा रही हैं वो इनविजिबल होंगी। कौन सी, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये तो दिख गया आपको, ये भी दिख गया, लेकिन ये नहीं दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है। और इस पर नाम कौन से, HGDC, HDDC, HGDC। ये जो एक फेज दिख रही है पीछे की तरफ है, लेकिन जो बाउंड्री में आ गई वो तो दिख ही रही है। जो बाउंड्री में नहीं आई है उसको हमको डॉटेड बनाना पड़ेगा। इसमें कौन सी बाउंड्री में नहीं आई है, ये HGDC, इसमें DC नहीं आई तो इसको डॉटेड कर दीजिए। जो दिख नहीं पा रहा है उसको डॉटेड कर दीजिए। और एक लाइन और है, वो है आपकी GC, ये भी दिख नहीं रही है, इसको भी आपको डॉटेड करना चाहिए। तो आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपके डॉटेड कर दिया, ये दिख नहीं पा रहा है। और कौन सी लाइनें दिख पा रही है, तो एक BC लाइन भी नहीं दिख पा रही, BC, इसको भी हमें डॉटेड करना होगा। अब आप देख पाएंगे कि सॉलिड के अंदर आपको हिडन कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना होते हैं। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको डॉटेड भी दिखेंगी कौन सी लाइन है। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी से समझा सकता हूँ आपको मैं, कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये पॉइंट आपको क्लियर विजिबल है, इसका नाम E है, तो E वाला पॉइंट ये रहा। इस E पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपको दिख रहा है तो इस पॉइंट पे आने वाली सब लाइन दिखेगी, ये भी दिखेगी, ये भी दिखेगी और ये भी दिखेगी। ये एक और तरीका समझने का। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन सा पॉइंट है, C वाला, ये आपको नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर आने वाली जो लाइनें होंगी वो भी नहीं दिखेंगी। मतलब C पर आने वाली एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये भी नहीं दिखेगी। तो हिडन कॉन्सेप्ट इससे भी सीखा जा सकता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि एक डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया उसमें एक स्क्वायर प्रिज्म दे रखा था और उसकी एक्सिस इंक्लाइन करने को बोली थी, 45 डिग्री इंक्लाइन थी उस पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये विजिबल हो जाएगा आपको। ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, यहाँ से इसकी एक्सिस और इसकी ये वाली एक्सिस। इसमें आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई है उसमें क्या करा मैंने कि एक स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ था और उस स्क्वायर प्रिज्म को मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर प्रिज्म दे रखा था। तो स्क्वायर प्रिज्म को पहले मैंने एक्सिस को परपेंडिकुलर मान लिया, तो ये डायग्राम मेरे पास आ गया, नीचे स्क्वायर आ गया और यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गया। फिर मैंने एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया यहाँ पे 45 डिग्री, इनके सारे प्रोजेक्ट इधर लाए, इसको इधर से लाया, तो इंटरसेक्शन जो बना वो मैंने यहाँ बना दिया। फिर जो साइड दे रखी थी उस साइड को मुझे 30 डिग्री करना था, तो मैंने यहाँ पे इसको नाप के 30 डिग्री, यहाँ पे एक 30 डिग्री ले लिया, यहाँ से इतना डिस्टेंस लेके यहाँ कट कर लिया और इस पर 2 लाइन ऐसी डाली और यहाँ पे इन सारे पॉइंट को कट करके मैंने इस पर मार्क कर लिया और ये पूरा डायग्राम बना लिया। इनके नाम एक जैसे होंगे। फिर इसको और इसके इंटरसेक्शन से मैंने ये बनाया। यही प्रोसीजर है इसमें। टोटल फर्स्ट स्टेप जो है वो एज्यूम एक्सिस परपेंडिकुलर, ये जो स्टेप होती है इसे हमें बोलना चाहिए फर्स्ट स्टेप जो है वो एज्यूम एक्सिस परपेंडिकुलर, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। और दूसरी स्टेप जो है ये वाली, इसमें एक्सिस इंक्लिनेशन। और थर्ड स्टेप ये वाली जो है दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। ये जो है आपका एज इंक्लिनेशन है। 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसमें पहले ये बनाते हैं। मैं सीक्वेंस क्वेश्चन का जो फ्लो है वो बना के दिखा देता हूँ आपको। पहले मैंने ये बनाया था, उसके बाद फिर मैंने ये बनाया 2 नंबर, फिर मैंने ये 2 नंबर से 3 नंबर को ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस मन से लेना है, ये भी डिस्टेंस मन से लेना है। 2 और 3 एक जैसे थे, सिर्फ ये सीधा है और ये इंक्लाइंड हो गया, इसलिए इसके नाम एक जैसे हैं। यहाँ के नाम फ्रंट व्यू के नाम सब डैश वाले हैं, इस टॉप व्यू के नाम सब विदाउट डैश है। फिर इसके और इसके इंटरसेक्शन से मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बनाया, तो इसका नाम मैंने जो दिया है ये 4th नंबर का ड्राइंग है मेरा। ये क्वेश्चन का फ्लो है दोस्तों। इसका नाम मैंने ए और ए को मिलाया, ए डैश और ए को मिलाया तो A1 बन गया। ये ड्राइंग और ये ड्राइंग एक जैसी है, ये 5th नंबर की ड्राइंग थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो नाम दिए दोस्तों एक जैसे नाम है ये दोनों। 5th नंबर की जो ड्राइंग मैंने बनाई है ये और ये एक जैसी है, इसमें जो नाम है वो भी एक जैसे ही है। फिर जो 6th नंबर का डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पर, ये 6th नंबर का, इस 6th नंबर को डायग्राम बनाने के लिए मैंने 5 और 3 के प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट किया। मतलब 5 वाले प्रोजेक्टर को वर्टिकल लिया, 3 वाले प्रोजेक्टर को हॉरिजॉन्टल लिया। 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट के हिसाब से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के इंटरसेक्शन से मैंने ये ड्राइंग किया। क्वेश्चन का फ्लो जो बना वो ऐसा 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 इस तरह से किया। जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ नाम एक जैसे है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, नाम एक जैसे है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया।
दोस्तों एक सिंपल सा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, और ये ड्राइंग जो है हमने बनाई है 6 फिगर इसमें ड्रॉ किए हैं। ऊपर सब फ्रंट व्यू, नीचे सब टॉप व्यू है। इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर एक्सिस HP से इंक्लाइंड है तो सबसे पहले एक्सिस को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा HP के, तभी ये टॉप व्यू यहाँ पे स्क्वायर आया, और फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर टू HP आया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप के अंदर, मतलब जो थर्ड स्टेप है अपनी, पहली स्टेप तो एक्सिस अगर HP से इंक्लाइंड है तो क्वेश्चन में अगर एक्सिस HP से इंक्लाइंड है तो HP के परपेंडिकुलर मान लो। पहली स्टेप आ जाएगी उससे एक्सिस, एज्यूम एक्सिस परपेंडिकुलर। दूसरी स्टेप आ जाएगी एक्सिस इंक्लिनेशन की, और तीसरी स्टेप आ जाएगी जिसके सहारे HP पे रखा है, जैसे GF है, GF के सहारे HP पे रखा है तो उसको 30 इंक्लाइन कर दो। तो इस तरह से आप वहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं दोस्तों। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आज हमने लिया अभी, और ऐसे ही पूरी क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की। मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। धीरे धीरे बनाइए, जिस हिसाब से मैंने ड्रॉ करना सिखाया आपको, बहुत ईजीएस्ट मेथड है। और ED गुरु प्रोफेसर मुकेश शिंदे के यूट्यूब चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और पूरी क्वेश्चन सीरीज़ को आप देखिए, इसमें सब क्वेश्चंस आप बहुत ईजीली अच्छे से बना पाएंगे अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, या इसमें आप कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।